आज हम एनसीईआरटी का मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ रख रहे हैं। वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इतना मान के चलेंगे, दुनिया की कोई भी गेस पेपर कुछ भी नोटबुक्स नहीं लड़ेगा, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हमने एक ऐसा तरीका अपनाया है कि आप लोगों का संपूर्ण किताब का ज्ञान और बहुत कम समय में हो जाए, इस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ। और इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसको याद कर जाएंगे। कोई मैं आपको कभी बर्डन नहीं दिया है कि रट जाओ ऐसे करो, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और हमने सॉलिड स्टेट का पिछले क्लास में भी हम सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा हमने टॉपिक्स रखा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक टेबल बना करके हमने समझाया था। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, बस इसी में से आएगा। यह तो आपको 12th की बात कर रहा हूँ, इसको छोड़िए। नीट हो, जीई एडवांस्ड हो, वह सारी बातों को मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं रहेगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बतला रहा हूँ। बस इतना ही आप लोगों को जानना है कि इसको प्रैक्टिस में लाइए। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन, इससे ज़्यादा से नहीं पूछने की क्षमता है। इस बात को मैं बता रहा हूँ। यह सजीवन बूटी है आप लोगों के लिए, यह ब्रह्मास्त्र है, यह रामबाण है। इसको केवल और केवल याद करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में कहा था कि सॉलिड का ब्रेविलाइटिस जो होते हैं वह 14 टाइप्स का होता है। और हमने यह भी कहा था कि प्राइमेटिव यूनिट सेल होते हैं, 7 सिस्टम होता है। हमने यह प्रूव कर दिया। नेम ऑफ क्रिस्टल लैटिस कितने हैं देखिए, 7 है। कौन कौन है? क्यूबिक है, टेट्राहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। कितने हो गए देखिए, 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ प्राइमेटिव यूनिट सेल इक्वल टू 7 और प्राइमेटिव यूनिट सिस्टम इक्वल टू 7। इस 7 में 14 ब्रेवे क्रिस्टल्स है या और लैटिस है। वह कैसे है देख लेंगे। क्यूबिक में कै गो है? 3 गो है। कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इतना डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे, जो 3 गो हो नाम है। लेकिन मैं शीघ्र ही नीट का यानी आपको जनवरी के बाद जो है फरवरी में, आपको 5 फरवरी के लगभग में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का जो नीट का क्रैश कोर्स कराने जाएंगे। एकदम रामबाण होगा, रटने की जरूरत नहीं होंगे। ऐसा लॉजिक मैं बतलाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन नीट का बन जाएगा। और बहुत ही थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी मैं कहता हूँ, उसमें पढ़ने के लिए भी बात मैं नहीं करूँगा। टोटल मैं ऐसा केमिस्ट्री का मंथन करके मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि आपको भी लगेगा कि बहुत ही कमाल का बात है, बहुत ही मज़ेदार यह है। तो ये सारी बात को मैं लाऊंगा। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है, एकेडमिक एजुकेशन है, इस पर आप लोग फोकस कीजिए। पूछले भी है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पूछे हुए है कि क्यूबिक में ब्रेवे क्रिस्टल लैटिस कितने हैं। ये भी पूछे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा किस क्रिस्टल में ब्रेवे लैटिसेस हैं। किस में है? ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में है। इस बात को समझिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। लगेगा कि हमारे निकट, हमारे मुट्ठी में रिजल्ट है और मैं वैसा साबित कर दूंगा। ध्यान दीजिए, देखिए क्यूबिक में 3 है, टेट्राहेड्रल में 2 है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, हेक्सागोनल में 2 है, रोम्बोहेड्रल में 1 है, मोनोक्लिनिक में 1 है, ट्राइक्लिनिक में 1 है। 3 2 5 4 9 10 11 12 13 14 हुआ कि नहीं? देखिए, पहले इस लेवल का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2-3 साल में बहुत चेंजिंग आया है और डेप्थ में क्वेश्चन पूछने लगा है। जो क्वेश्चन आपको नीट और जीई एडवांस में पूछे जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को रख दिया है। तो इस बात को समझेंगे। आप 2 चीज को हमेशा के लिए याद रखिए, यह और यह। समझ गए?
बाकी 3 के लिए तो 1 1 है, और आपको 2 के लिए क्या है 2 2 है। चाहेंगे तो याद हो जाएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं, आपको जब नीट का मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छा अच्छा ट्रिक दूंगा रटने का। अभी मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि आप उलझ के रह जाइएगा यहाँ। आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा कि इसी सब में रह जाएंगे और सब्जेक्ट को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक एक दो बातों को ध्यान में रखना है। क्यूबिक में कितना ब्रेवियलिटीज 3 और ऑर्थोरोम्बिक में कितने 4। क्यूबिक 3 ऑर्थोरोम्बिक 4, क्यूबिक 3 ऑर्थोरोम्बिक 4 याद रखेंगे। चलिए अब आएंगे हम लोग आगे की बात करें। हमने पिछले क्लास में भी कहा है कि क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं। हमने ये बतलाया था कि सॉलिड्स में एमॉर्फस सॉलिड, जिसका कुछ एग्जाम्पल हमने बतलाया था, और वो जो सीडो सॉलिड के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बतलाया था हमने, वह क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपको ट्रू सॉलिड्स हैं, और ट्रू सॉलिड्स होने के कारण उसने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। हम यहाँ 4 टाइप्स की चर्चा किए हैं। यहाँ पर हमने लिखा है नेम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स और एग्जाम्पल्स। हमने ज़्यादा बातों को नहीं लिया है, हम उसी बात को फोकस कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसमें और हम ऐड करते तो नीट और एडवांस की बात हो, लेकिन वहाँ अभी नहीं भटकाएंगे हम आपको, इसलिए कि अभी आपको जरूरत है बिहार बोर्ड और एकेडमिक 12th का रिजल्ट की आवश्यकता है। चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, इसकी कोई बहस नहीं है। बहस यह सिलेबस तो एनसीईआरटी ही तो है, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही है कि पढ़ते कैसे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के 3 पार्ट है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन। बहुत मजेदार बात है। दूसरा है आयनिक, तीसरा है मेटालिक, चौथा है नेटवर्क। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के 3 पार्ट है, और यह जो है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल है, यानी किससे बना है तो मॉलिक्यूल से बना। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल से बना है। इसके पार्ट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, अवयवी कण क्या है, तो यह अणु से मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसे यहाँ आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। इसमें देखना है कि नॉन पोलर में डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, और उसे लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। लंदन एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इसको बताया था। यह नॉन पोलर होता है, नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस तरह तरह की बातें हैं यहाँ, तो यह बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, और इस बार 2022 का क्वेश्चन है और सेंटर में भी पूछा गया है एग्जाम्पल। एक बात जानिए आप, जो सिमिलर टाइप्स ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वही इसका एग्जाम्पल होगा। P4S8 I2 वाला पूछ रहे हैं, I2 वाला पूछे हुए सेंटर एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है वो देखिए। तो एग्जामिनर का क्या सोच है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड करके है, और उसमें I2 था और कुछ था। तो यह सोच है कि आप जानिए, टू द पॉइंट जानिए, टू द पॉइंट जानेंगे सब का सब आंसर आपके हाथ में रहेगा, रिजल्ट आपके मुट्ठी में रहेगा। इस बात को मानिए, मैं बतला रहा हूं। देखिए तो ये स्वाभाविक है, I2 है, O3 है, O2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, CO2 है, और 2 को जो है एक्स्ट्रा दे दिया है। यह आपको पूछा जा सकता है। सिमिलर डिसिमिलर टाइप में CO2 और CCl4, यहां भी उसका क्वेश्चन सेटर का दिमाग जाएगा, जरूर जाएगा। यह सब नहीं, लेकिन I2 पर क्यों किया है वो बात जान लीजिए। I2 सॉलिड होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और शाइनिंग होता है उसमें, एक्सेप्शनल है बेटा, शाइनिंग होते हैं, सॉलिड स्टेट में है, इसलिए एक खास एक पार्टिकुलर उसका जो कैरेक्टर है, इसलिए क्वेश्चन सेटर को वहां पर ध्यान गया। अब जाएगा किस पर, P4 पर। फास्फोरस भी सॉलिड होते हैं, P4 व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, 3 तरह के उसका एलोट्रॉप्स होते हैं, वहां पर भी जाएगा। सल्फर पर एसेट
रहोम्बो सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर उसका ड्रॉप्स होते हैं वहाँ पर भी जाएगा। और एसेट जो मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं, मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी बतलाऊंगा कि इसमें तो मल्टी मॉलिकुलर और मैक्रोमॉलिकुलर सॉलिड में मैं बात करूंगा। इस सल्फर सॉल में एसेट के रूप में रहता है और 1000 मॉलिक्यूल मिलता है एसेट का, तो वह एक सॉल बनता है। और उस सॉल में भी पूछे हुए हैं 22 में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। आप एक बात जान लीजिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीडेशन, यह पूछे हुए हैं, इस बार का देखेंगे। तो यह हो गया आप P4 एसेट I2CO2 और CCl4। याद रखिए, हर हाल में याद हो गया होगा, पूछ सकता है क्वेश्चन, इस बार का सेंटअप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पोलर में आपको मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन का सॉलिड टाइप है। यहाँ डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है, बहुत अच्छा। यह आप जानेंगे कि ये भी इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इंसुलेटर होता है, सॉफ्ट होता है, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसलिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, यह जो बना है, यह 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स टू बी इज नोन एज पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल और सॉलिड्स। यहाँ पर देखेंगे डाइपोल अट्रैक्शन क्यों, एक पर प्लस एक पर माइनस, दो ध्रुव हो गया, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल। तो इस तरह की बातें होती है। एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव कब होगा? तो वह होगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स होंगे, वो भी सॉफ्ट होंगे, वो भी इंसुलेटर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा, और साथ ही साथ उसमें जो बॉन्ड का जो नेचर होगा अट्रैक्टिव फोर्स का, वो होंगे डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। याद रखेंगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूछा जा सकता है। अब 3 को एग्जाम्पल हमने दिया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो वेरी गुड बॉन्ड है, पूरे के पूरे नॉन मेटल और पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो बिना हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई भी संभव नहीं है। सॉल्युबिलिटी, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वही वाटर सॉल्युबल होगा, अन्यथा वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। मेथेन वाटर में नहीं घुलता है, लेकिन एल्कोहल C2H5OH घुल जाता है, ग्लूकोज घुल जाता है, शुगर घुल जाता है, एमीन घुल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड घुल जाता है। कारण यह है कि उन सभी में एल्डिहाइड घुल जाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। केरोसिन ऑयल नहीं घुलता है, फैटी एसिड नहीं घुलता है, आप मेथेन है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, फिनॉल, ये सब के सब नहीं घुलता है। कारण क्या है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये बहुत मजेदार चीज है, यह बहुत ही अच्छा चीज है, इसको जानने की आवश्यकता है, ध्यान देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें आप जान लेंगे कि हाइड्रोजन विद फोन क्या हो, हाइड्रोजन विद फोन हो, FON। जानिए आप लोग, हमने फाउंडेशन में पढ़ाया, आप लोग मेरे फाउंडेशन वाला वीडियो पढ़िए, आपको लगेगा कि जान आ जाएगा आप में, बहुत बड़ी हिम्मत और मोरल हाई हो जाएगा। हाइड्रोजन विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन के साथ तीनों में से कोई लगले रहना चाहिए, जैसे HF, HC, HF, H2O, NH3, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो, FON हो, FON। FON हो
तो जानेंगे कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अलावा FON में से कोई नहीं हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। यह सादा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ इधर उधर की बात नहीं करने की जरूरत है। तो देखिए FON यहाँ मॉलिक्यूल हो गया, कैसा बॉन्ड होगा? अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, इसी नाम से फेमस है। आइस H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कि नहीं? नाइट्रिक एसिड HNO3 है कि नहीं? HF हाइड्रोजन फ्लोरीन है कि नहीं? अमोनिया NH3 है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसका ऑपरेट करूंगा कब? जब नीट और जी एडवांस का पढ़ाऊंगा तो इतना अच्छा अच्छा बात बतलाऊंगा, और कहाँ से आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, इन सारी बातों पर मैं फोकस करूंगा। बहुत ही बेहतर मजेदार मिलेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जान गए। नेक्स्ट है आयनिक। आयनिक में आयन होगा, इसमें मेटल नॉन मेटल होगा, ध्यान देंगे। आयनिक में क्या होगा? मेटल प्लस नॉन मेटल। बड़ा मजेदार चीज। मेटल पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल निगेटिव आयन। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं, सॉलिड बनते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ऑल आयनिक compounds are binary compounds and it is also called ionic crystalline solid। दुनिया का कोई भी हो, मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनता है, वो बाइनरी कंपाउंड है, वो सॉल्ट है, वो सॉल्ट है, और साथ ही साथ वो क्रिस्टल है। और एक बात और जानेंगे, पोलर होगा और वह वाटर सॉल्युबल होगा। बहुत मजेदार चीज है। और जैसे वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे तो वह गुड कंडक्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और ऐसे वह इंसुलेटर होगा। जैसे नमक की बात कीजिए, नमक सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड है, वह सॉलिड है, वह बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। लेकिन जैसे उसको पानी में मिला देते हैं, आयोनाइड हो जाता है, और वो कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर हो जाता है। ये सारे बात यहाँ कम कैसे बतलाए हम, जो बता रहे वह काफी है बोर्ड के लिए। लेकिन आप इतना जानिए कि एक एक क्वेश्चन कितना बिजोड़, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आप लोगों से, नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। वैसा मैं आप लोगों को तरीका बतलाने जा रहा हूं, अब समझ लीजिए आप। तो आयनिक में हो गया आयन, क्या होगा? आयन। आयन कौन कौन आयन? पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव है तो मेटल, निगेटिव है तो नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनर है, यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यह कूलम्बिक फोर्स, चार्ज का खोज किसने किया था? कूलम्ब ने किया था, इसलिए उसे कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्यों? पॉजिटिव निगेटिव के द्वारा कैंसिल होगा, स्टेबल हो जाता है। स्टैटिक्स है ना, रुक जाना, कांस्टेंट हो जाना, स्थिर हो जाना। हिंदी में विद्युत अस्थायिकी बल कहते हैं, यानी जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होता, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाता है कि नहीं, इसलिए यह NaCl सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, K पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, K पॉजिटिव, O निगेटिव, बहुत सारे आएंगे। और ये सब के सब जो होंगे आपको क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे आपको आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटालिक। मेटालिक मीन्स मेटल। मेटालिक मीन्स क्या होगा? केबल और केबल मेटल। और मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे ओनली पॉजिटिव आयन होगा। क्या होगा? ओनली पॉजिटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन है, यह मेटालिक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक बॉन्ड? डिलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड, और वह पॉजिटिव आयन देंगे। इसकी प्रॉपर्टीज की बात मैं करूँ तो यह लस्ट्रस होता है, मैलिएबल्स होते हैं, उसके बाद उसका थीन वायर होता है, गुड कंडक्टर होता है, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, सब के सब इसमें है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, रूबिडियम है, जेकरा अंत में यम लगल रहे, सब के सब एक्सेप्ट हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम, रदरफोर्डियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, ETC, ये सब के सब मेटल्स है। और उसका जो वह
केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव आयन देता है। लेकिन गुड कंडक्टर की बात करूं तो सिल्वर है। पूछा हुआ क्वेश्चन है व्हिच इज द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर होगा। मोस्ट मैलिएबल गोल्ड, मोस्ट कंडक्टर सिल्वर, मोस्ट टेंसाइल गोल्ड। इस बातों को ध्यान में रखना है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, लॉजिक है, थॉट है, इसका फिलॉसफी जानिए ना, सबके सब बन जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। देखिए रुबिडियम, मैग्नीशियम, औरम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ईटीसी, यह गुड कंडक्टर है, यह गुड कंडक्टर मोस्ट कंडक्टर है, यह मोस्ट मैलिएबल है और मोस्ट टेंसाइल है, सोना और चांदी है। इस तरह से ये फ्रीली स्टेट में पाया जाता है गोल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सुन करके आप सुनिए केवल इस बात और परीक्षा में लिख दीजिए। अब बहुत नजदीक है। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट, नेटवर्क कोवैलेंट। नेटवर्क इज आल्सो नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। नेटवर्क जाल बनाना, इसमें आपको एटम होगा। एक बात जानिए, बड़ा बड़ा पहाड़ है ना, पत्थर है, पहाड़ है, हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ज जिसको पहाड़ कहते हैं, ये क्या है, पहाड़ को जाइंट कहते हैं, यानी विशाल काय राक्षस। बड़ा बड़ा कोवैलेंट कैसे बना, नेटवर्क के द्वारा बना। यह जो है नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है और यह सब के सब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करते हैं तो यह उसमें हो जाएंगे आपको एटम होगा। एटम लेयर्स ऑफ एटम, दोज टाइप्स ऑफ crystalline solid in which to be formed layers of atom or networks of atom is known as network crystalline solid. It is also called covalent crystalline solid. काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। यह बिल्कुल इंसुलेटर होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी हार्ड होता है। और यह जो है इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें डायमंड होगा, मोस्ट क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब ही होगा डायमंड, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भी है लेकिन सबसे ज़्यादा उसका आइडियल है, सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करने वाला, सबसे ज़्यादा उसको एकल क्या कहते हैं उसमें को लोग जानते हैं तो क्रिस्टल को रूप में जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सबसे हार्ड होता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंसुलेटर होता है, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे किसमें है, डायमंड में है। ग्रेफाइट, डायमंड जैसे आ जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, ग्रेफाइट होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही साथ जान लेंगे कि ग्रेफाइट जो होगा हेक्सागोनल है और स्ट्रक्चर है, डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और जानेंगे कि उसके साथ जो कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्सेप्शनल है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड इज इंसुलेटर। तो यह सारी बातें हैं। दो बातें जानिए हीरा और ग्रेफाइट का। हीरा टेट्राहेड्रल, डायमंड टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट हेक्सागोनल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड इज sp3, या नीट का क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा है। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट इज sp2 ड्यू टू, यानी आप जाने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तभी sp, डायमंड में तभी तो sp3 है। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड बनता है इसलिए sp2 है। सिंगल बॉन्ड बनने के कारण वह उसके पास स्पेस नहीं बचता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए वह जो है डायमंड बैड कंडक्टर है। डबल बॉन्ड होने का, स्पेस होने का, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, जिसका ये गुड कंडक्टर ग्रेफाइट है। क्वार्ज इज अ नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड फार्मूला ऑफ क्वार्ज इज SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो पहाड़ है, जो विशाल विशाल पहाड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ वह क्या है, क्वार्ज है। वह क्वार्ज कैसा सॉलिड है, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फॉर्मूला क्या है, SiO2 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। ये सारी बातों को हमने चर्चा यहाँ किया है, बेहतर है आप याद कर लेंगे। हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा दिया है डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में। और मेरा सॉलिड स्टेट का लेक्चर देखिएगा, सब देखिए ना। 10 मिनट पहले तो मैं 10 मिनट 7 मिनट का वीडियो बनाता था और सब में इतना अच्छा चीज़ है, केवल एक बार देख लेंगे
बेहतर ढंग से आप अच्छा कर जाएंगे। अब जानना वही है, क्या है ज़्यादा लूल फालूल क्वेश्चन बैंक देंगे, ऐसा ऐसा लैंग्वेज लिखा है कि याद नहीं होगा। ऐसा कहीं भी किसी भी नोट्स देखते हैं तो मन उब जाता है कि कैसे स्टूडेंट का कल्याण होगा, क्या मतलब कैसे रटेंगे स्टूडेंट। रटने से नहीं न होगा, केमिस्ट्री है समझने से होगा। और मैं सारी चीज को नामे देंगे केमिस्ट्री मंथन, केमिस्ट्री मंथन नामे देंगे हम। नए जो अपना बुक लिखेंगे सारे के सारी समस्या को मैं आप लोगों को समाधान कर दूंगा, ध्यान देंगे। तो रूबिडियम मैग्नीशियम गोल्ड ये सब हो गया। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। कोवैलेंट कैसा बॉन्ड होगा, तो नेट कोवैलेंट या नेटवर्क इसलिए इसका बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स जो होंगे कोवैलेंट बॉन्ड होगा। डायमंड सी, ग्रेफाइट को भी सी से एलोट्रॉप्स है। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दोनों को दोनों कार्बन का मेन एलोट्रॉप्स होते हैं। क्वार्ज SiO2 है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, यह सब के सब जो है आपको इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप इसमें क्वार्ज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जबकि क्वार्ज ग्लास जो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, जो हमने कल बतलाया था, क्वार्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड, क्वार्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए 4 प्रकार के है सॉलिड की नहीं, और 4 प्रकार के पूरे दुनिया में 4 प्रकार के ही सॉलिड है यूनिवर्स में, इससे पंचमा कोई नहीं हो सकता। इन सारी बातों को हमने यहाँ पर बतलाया है। आपको मैं बार बार कहूँगा कि क्या मिनट लगेगा जानने में, देख लीजिएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव बनेगा, टोटल एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रखेंगे हम। 35 नंबर ऐसे ही, और पूछ देगा कि इसका कितना 2 नंबर का, तो 2 नंबर 10 लिखाइए जाएगा। 5 नंबरिया जहाँ आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और कौन आएगा ये भी मैं जानता हूँ। 4-5 क्वेश्चन लिखा दूंगा, याद कर लेंगे, हो जाएगा। याद क्या, समझा देंगे, अपने मन से लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे। हमने क्वेश्चन बैंक बढ़ाया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिपीट करता है, बिल्कुल रिपीट करता है, लेकिन अब इसको जानने की जरूरत है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे।